बोलो नया। तुम अभी तक वहीं हो? क्या क्या टाइम हुआ? 1 बज रहा है आलोक। क्या? Oh my God। तुमने कहा था तुम 9 बजे वहां से निकलोगे। मैं कब से मोबाइल पे तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुमने वो भी ऑफ कर रखा है। तुम जानते हो हम कितने परेशान हैं यहाँ। आलोक, आलोक, तुमने फिर से पी रखी है ना? नहीं यार, ज्यादा नहीं पिए। देखो नया, अगर मैं सुबह पहुंचूं तो? कल 9 बजे यहाँ पूना में तुम्हारी मीटिंग है, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी इस पीने ने हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। देखो नया, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। मैं अभी निकल रहा हूं। पंचर। अभी पंचर होना था तुमको अभी पंचर होना। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, वो पंचर हो गया। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। तुम जाओ, मैं कर लूंगा। अरे अभी टायर बदल गया। अरे ठीक है, चलो डिक्की खोलो, पाना निकालो। हाँ। फटाफट। बोलता रात के टाइम हूँ। अकेले अकेले कहाँ? हम दोनों मिलके इसको निकालते हैं। क्या हुआ? अरे ये लाश? पुलिस! पुलिस! मेरे गाड़ी में लाइट पुलिस! पुलिस को इतनी रात गए, किसका फोन है? हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। कौन बोल रहा है? अंकल, मैं आलोक बोल रहा हूँ। हेलो, कौन आलोक? अंकल, मैं देव साहब का बेटा। ओ, देव साहब के बेटे आलोक। हाँ बेटा, बोलो। मुंबई से बोल रहे हो? नहीं अंकल, बॉम्बे पुणे हाईवे से। अच्छा, क्या बात है? अंकल, मैं बड़ी मुसीबत पे फंस गया। मुसीबत में? हाँ, मेरी गाड़ी में लाश है। लाश है? मालूम नहीं कहाँ से आई, कैसे आई। अच्छा सुनो, रो मत। मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरे ऑफिसर्स वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम हो कहां पर? पनवेल और खोपोली के बीच में। पनवेल और खोपोली के बीच? कौन सी गाड़ी है? एस्टीम। एस्टीम। नंबर क्या है? MH12 MH12 K4521। K4521। अच्छा सुनो, तुम वहां से हिलना मत, वहीं रुके रहना। जी।
तुम ही आलोक हो? हाँ साहब, मैं ही आलोक हूँ। लाश किधर है? वो साहब डिक्की में। शराब पी रखी है? शराब पी के गाड़ी चलाते हो? डिक्की खोलो। ये देखो साहब, सर से खून भी निकला है। मैंने नहीं मारा, मैंने कभी नहीं देखा इस लड़की को। ये खड़े हो जाओ, हाथ आगे रखो, हाथ आगे। अरे भाई, मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो तुम? ये तस्वीर किसकी है? क्या मालूम? तो तुम्हारे जेब में कैसे आ गई? मेरी जेब में? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब जरा देखिए, तस्वीर इस लड़की की है क्या? देखें। मेरा पाउच। सर, यहाँ एक ब्रेसलेट का बिल भी है। अच्छा, डॉक्टर साहब, तो है अंकिता। सर बिल भी अंकिता ज्वेलर्स का है। अब बताओ मिस्टर आलोक, इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? ये मैंने खरीदा है मेरी बीवी नेहा के लिए। उस लड़की के हाथ में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। अपने आप चल के आ गया होगा। मैं क्या? ये लड़की करीब 5-6 घंटे पहले मरी है। देखो, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। देखो, तुम एसीपी साहब के दोस्त के बेटे हो, एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, इस लड़की को जानते हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये फोटो, ये ब्रेसलेट, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। संभालो, संभालो, सुनो, मुझे शुरू से बताओ कि हुआ क्या है। देखो ना, मैं पूना कर रहने वाला। मैं क्लियर होटल में रुका, रात को मैं पूना के लिए निकला। या खड़े करो डिक्की में वो यहाँ जो भी सामान मिला उसे जीप में डालो। डॉक्टर साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। एसीपी साहब को फोन करो कि हम लोग होटल क्लियरेंट पहुंच रहे हैं। हाँ, ये है सर। अंकल, अंकल, डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। इसके पिताजी को जानता हूं मैं, एक काबिल पुलिस ऑफिसर थे वो। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी जब मैं कैडेट था, और आज उनकी बेटी की तहकीकात कर रहा हूं मैं। जस्ट कांट बिलीव इट। हाँ, अंकल, अंकल आप मुझे जानते हैं ना अंकल? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो मेरा यकीन करना पड़ेगा अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिताजी का फोन नंबर दो मुझे, पुणे का। आज यहाँ पर नहीं आई। कमाल है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सर मैं भी इनसे यही बात कह रहा हूँ, पर ये मानते ही नहीं है। कैसे मालूम है? जब मैं कह रहा हूँ मेरी बहन यहाँ पर आई थी। तो फिर ठीक है, नहीं मानी है। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कोई नहीं झूठ बोल रहा है, कोई नहीं झूठ बोल रहा है, ये बात ही नहीं मान रहे। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप इंस्पेक्टर अभिजीत, ये एसीपी प्रद्युमन है, सीआईडी। थैंक गॉड सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। हाँ, मदद कर सकते। देखिए आज मेरी बहन यहाँ काम से आई थी, अभी तक घर नहीं लौटी। देखिए क्या टाइम हो गया। किस काम से आई थी यहाँ? कोई मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए हमारे होटल का और फिनिक्स सेक्रेटरी फर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन आता है जिसे सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तो हम फिनिक्स कंपनी से सेक्रेटरी मंगवा लेते हैं। अब टेम्पररी बेसिस पे। इनकी बहन भी उनमें से एक। हाँ, आज भी वो यहाँ काम से आई थी, उसे कंपनी ने भेजा था सर। अरे वो यहाँ नहीं आई। देखिए सर, एक तो वैसे आलोक जी का केस हो गया, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं हमारे बिजनेस में। तो बिल्कुल हम भी मिस्टर शेखर को यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज उनकी बहन का यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं था, वो आज यहाँ आई नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक मिनट, जरा ठीक से बताइए क्या हुआ था। सर मैं बताता हूँ आपको। आज दोपहर को मैं अपने काम से यहाँ पर आया था, अपने क्लाइंट के साथ बाहर मीटिंग कर रहा था, तभी मैंने देखा कि अरे नलिनी, भैया आप
यहाँ पर? हाँ, यहाँ मेरी मीटिंग चल रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा आज तुम्हारी छुट्टी है। हाँ, छुट्टी तो है और मैं घर पर ही थी, लेकिन अचानक ऑफिस से फोन आ गया। ऐसे? कोई क्लाइंट मिलने आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। कौन है वो क्लाइंट? वो कोई मिस्टर मनचंदा है। स्ट्राइप का शर्ट पहने होंगे शायद। शायद वही है। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी डिक्टेशन भी लेना है। और हाँ, मैं 9 बजे तक घर पे पहुँच जाऊंगी। वो तो ठीक है। ओके, बाय। अरे नलिनी। हेलो, क्या आप मिस्टर मनचंदा है? शेखर, अंदर वो कामरान जी इंतजार कर रहे हैं, चलो। आया, 1 मिनट। मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। उसकी पीठ थी मेरी तरफ, सफेद स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहन रखी थी उसने। और आप लोगों का कहना है कि नलिनी का होटल में किसी क्लाइंट के साथ कोई अपॉइंटमेंट था ही नहीं? नहीं सर, हमने अपने रिकॉर्ड्स और रजिस्टर चेक किए, कहीं कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो होता। सर, हम जब भी फिनिक्स कंपनी से किसी भी सेक्रेटरी को बुलवाते हैं तो बकायदा एक पूरा फॉर्म मेंटेन करते हैं जिसमें क्लाइंट और सेक्रेटरी दोनों का ही नाम होता है, क्योंकि बिल के पैसे क्लाइंट ही देता है। पर आज ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया गया है सर, और ना ही रिकॉर्ड्स कुछ दिखा रहे हैं। आज इनकी बहन यहाँ आई नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बहन ने आपसे झूठ बोला हो, वो कहीं। नहीं सर, प्लीज, मेरी बहन ऐसी नहीं है, प्लीज। अच्छा, अपनी बहन के बारे में कुछ पहचान बताएंगे आप? उसका कद यहाँ मेरे कंधे तक आती है वो, और 23 साल की है वो। रंग गेहुआ है, और आज उसने हरे रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे हाँ, ये आपके पास कैसे पहुंच गई तस्वीर? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। कैसे हो गया है? मेरी बहन नलिनी, अब क्या करूंगा मैं? सर, हाँ आशा। सर, आप किसी सफेद शर्ट वाली शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। कहीं ये तो नहीं? ये मुझे आलोक के सूटकेस में मिली सर। अरे ये तो मेरी शर्ट है, आज दिन में मैंने पहना था इसे। उस आदमी ने भी यही शर्ट पहन रखी थी। तू कहीं तू ही तो नहीं है वो जो नलिनी के साथ था? तूने ही मारा मेरी बहन को। मैं तुझे जिंदा नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भगवान, कहां फंस गया मैं? तुम कहते हो कि तुमने इस लड़की को देखा तक नहीं, मगर इन्होंने आज दोपहर को तुम्हें उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखा है। झूठ मत बोलो आलोक। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। कहीं ये वही लड़की तो नहीं थी? तो वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? हाँ, बताओ मिस्टर आलोक, अब कौन सी नई कहानी याद आ गई तुम्हें? तो तुम उस लड़की को जानते थे ना? मैं जानता नहीं था, लेकिन मिला जरूर था। आज दोपहर को वहां पार्किंग लॉट में मैं कुछ पेपर वर्क कर रहा था। हेलो, क्या आप मिस्टर मनचंदा हैं? मनचंदा? हाँ? नहीं सॉरी, मैं आलोक देव हूँ। ओह सॉरी, मुझे ज्योति केमिकल्स के किसी मनचंदा से मिलना था। मुझे लगा कि वो आप ही हैं। माफ कीजिए, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बेवजह तकलीफ दे दी। आई एम सॉरी। फिर वो वहां से चले गए। मुलाकात इतनी छोटी सी थी कि मैं भी भूल गया। उसकी लाश देखी तो भी मुझे याद नहीं आया। अभी जब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आलोक, तुम्हारी कहानी के मुताबिक वो लड़की
यहां ज्योति केमिकल्स के किसी मनचंदा से मिलने आई थी। आशा, सर। इनके साथ जाकर देखो इस नाम का कोई आदमी यहां ठहरा है क्या। यस सर। अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना, आप ही बताइए कि मैं कातिल लगता हूं? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, नहीं जानता। सर ये झूठ बोल रहा है। आलोक इस लड़की से एक बार और भी मिला था। अच्छा, ये बिल बॉय इस बात को साबित कर सकता है। बताओ। साहब, इन साहब ने कुछ कपड़े दिए थे इस्त्री के लिए, जो उन्हें 8:30 बजे तक वापस चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उन्हें 9 बजे के आसपास निकलना था। कहा तो था, मगर ये क्या कह रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब मैं पहुंच गया था ठीक 8:30 बजे इनके यहाँ पर, और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो मैंने देखा। क्या है? मैम कपड़े लाया हूँ। साहब सो रहे हैं, लाओ मुझे दे दो। अगर तुम उसे नहीं जानते हो आलोक, तो वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी, वो भी रात को 8:30 बजे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सर, सर यहाँ ज्योति केमिकल्स के कोई मिस्टर मनचंदा आकर नहीं रुके थे। तो कमरे की सफाई नहीं हुई है, वो सुबह ही होती है। गुड, वेरी गुड। मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा आलोक ने छोड़ा था। सब कुछ ध्यान से संभालना। ये देख लीजिए। क्या क्या ये खून का धब्बा लगता है। खून लगता है कातिल ने यहाँ हाथ धोने। सैंपल ले। सब आ गया। सर देखिए, खून के निशान, लगता है खून इसी से किया गया। असर नीचे ये दाग बिल्कुल मिट नहीं रहा सर। रूम को सील कर दो, फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो, वो लोग इन सब चीजों का मुआयना करें। सर आप उससे अकेले में बात करिए। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। अंकल, Shut up and don't call me uncle. Don't you call me uncle. I'm warning you. अगर तुम्हारे पिताजी मेरे टीचर ना होते तो मैं खैर वो गलत बात है, लेकिन मैं मेरी ड्यूटी निभाते ही रहूंगा। अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। यस, हाँ यही तो रोना है, यही तो रोना है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। बचपन में सब बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर न जाने उनका क्या बन जाता है। देखो देखो, अब तुम्हें ही देखो, क्या बन गए हो तुम? हाँ, एक शराबी बन गए हो, a drunkard। लेकिन मैंने खून नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। नहीं नहीं नहीं। अगर बाद में पता चला कि तुम ही खूनी हो, तो इन्हीं हाथों से जिन हाथों ने तुम्हें बचपन में खिलाया था, इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। सिंक में और एस्ट्रे में जो खून के धब्बे थे वो नलिनी के ही थे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नलिनी को आलोक के कमरे में ही एस्ट्रे से मारा गया था। एस्ट्रे में आपको कोई निशान मिले, फिंगरप्रिंट? जी नहीं, उससे पोंछकर एकदम साफ कर दिया गया। इसका मतलब मारने वाला ये जानता था कि वो क्या कर रहा है। सर ये सब तो काफी आलोक को फांसी तक पहुंचाने के लिए। सर मैं आपका ट्रेन किया हुआ ऑफिसर हूं और आज आपके बेटे की तहकीकात कर रहा हूं।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर, मगर आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपके बेटे को शराब पीने की आदत है? मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं आप एक पिता हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि आप एक काबिल ऑफिसर रहे हैं, इसलिए आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ प्रद्युमन, मेरे बेटे को शराब की बुरी आदत है। शराब पीकर वो आपे से बाहर हो जाता है। रोज रात को आधी बोतल शराब पी जाता है, कभी कभी तो 3/4 बोतल पी लेता है। फिर उसका ड्रामा शुरू, तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौज। और जब नशा उतरता है तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, एक शब्द भी नहीं। माफिया मांगने लगता है, कान को पकड़कर कहता है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। पर रात होते ही फिर शुरू। नलिनी की जान पहचान के बारे में कुछ बताओ। माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं था। बहुत ही शांत और रिजर्व स्वभाव की लड़की थी वो। और सर, जहां तक मेरा ख्याल है, उसके कोई खास दोस्त भी नहीं थे। हाँ, एक सहेली थी, प्रीति, उसी के साथ काम करती थी। प्रीति? प्रीति के बारे में जरूर इंक्वायरी करनी चाहिए। तुमने जो कुछ भी नलिनी के बारे में बताया, एसीपी साहब को बताओ। सर, वो 7-8 महीने से नलिनी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। कौन है वो आदमी? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन वो मुंबई का नहीं है, मुंबई में आता जाता रहता है। बताइए जरा कि इस आदमी से वो कब कब मिलती थी? सर, शुरू में तो कभी कभी, मगर इन 3 महीनों से हफ्ते में 1-2 बार मिलती थी। और जब भी वो उससे मिलती थी, मैं समझ जाती कि जरूर यही चक्कर होगा। क्या आप बता सकती हैं कि नलिनी आखिरी बार उससे कब मिली थी? हाँ, करीब 2 हफ्ते पहले। मैं अपनी ड्यूटी पर क्लैरियन में थी, तब मैंने उसे वहां पार्किंग में किसी का इंतजार करते हुए देखा था। क्या तारीख थी उस दिन? शायद इस महीने की 10 तारीख। सर, नलिनी के घर से हमें कोई भी लेटर या फोटोग्राफ नहीं मिला जिससे हमें उस आदमी के बारे में पता चल सके। छोटा सा भी सुराग नहीं है सर, काफी स्मार्ट लड़की थी। नलिनी किसी ऐसे आदमी को जानती थी जो मुंबई अक्सर आया जाया करता था और होटल क्लेरियन में ही रहता था। और आलोक भी मुंबई अक्सर आता जाता रहता है और होटल क्लेरियन में ही ठहरता है। लेकिन सर, आलोक तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। चलो 1 मिनट के लिए अगर हम ये बात मान भी लें कि आलोक सच कह रहा है कि वो नलिनी को बिल्कुल जानता नहीं, तो फिर वो कौन है जिसके साथ नलिनी का अफेयर था? सर, नलिनी 24 तारीख को उसी से मिलने होटल क्लेरियन में गई थी। वो पार्किंग में उसका इंतजार कर रही होगी, तभी उसने अपने भाई को वहां देखा। तो उसने बचने के लिए झूठ बोल दिया कि वो किसी ज्योति केमिकल्स के किसी मिस्टर मनचंदा से मिलने के लिए वहां गई थी। उसके फर्म ने उसे वहां भेजा था और आलोक के साथ जाने का नाटक करने लगी। इसके पहले भी 10 तारीख को नलिनी होटल क्लेरियन में गई थी और फिर इसके बाद उस दिन गई जिस दिन उसका खून हुआ। होटल क्लेरियन में जाके पता करो कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 10 तारीख को और 24 तारीख को दोनों दिन होटल में ठहरे थे। हाँ, आलोक की पूछताछ चल रही है। तुम इस महीने की 10 तारीख को भी होटल क्लेरियन में ठहरे थे? 10 तारीख को? हाँ, 10 तारीख को नलिनी तुमसे मिलने आई थी। 10 तारीख को मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपको तो मालूम है ना, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। देखो आलोक, अब तक मैं ये समझता था कि ये खून तुमने नहीं किया है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उड़ते उड़ते जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नलिनी के साथ तुम्हारे संबंध थे, तभी तो वो ब्रेसलेट तुमने उसे दिया कि नहीं? उसकी फोटो तुम्हारे पास से निकली। तुम्हें डर था कि तुम्हारी पोल तुम्हारी बीवी के सामने खुल जाएगी, इसलिए तुमने उसे उड़ा दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद ज्यादा पीने से
मैं पागल होता जा रहा हूं। पागल होता जा रहा हूं। कल शाम के बारे में कुछ बताओ। तुम्हें कोई मिलने आया था तुम्हारे कमरे में? मुझे कोई मिलने नहीं आया। मैं शाम को 7 बजे के करीब रूम में पहुंचा। बस एक रम की बोतल मंगाई, थोड़ी सी पी और मैं सो गया। उसके बाद घर से फोन आया तो मैं उठा और पूना के लिए चल पड़ा। आलोक के पिताजी ने और होटल के मैनेजर ने बताया कि आलोक बहुत शराब पिया करता है, अक्सर आधी बोतल से ज्यादा पी जाता है। मगर उस दिन उसने काफी कम पी थी, बोतल का तीसरा हिस्सा, 1/3। पर सर 1/3 भी कुछ कम तो नहीं है। हाँ, मगर आलोक जैसों के लिए तो कम ही है। इतनी सी पीने के बाद भी वो इतनी गहरी नींद सो गया कि उसे वेकअप कॉल भी सुनाई नहीं दिया। हो सकता है शराब में कुछ मिलाया हो। डॉक्टर साहब, इसकी फिंगरप्रिंटिंग हो गई? जी, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बोतल पर उंगलियों का एक भी निशान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? बोतल पर बेल बॉय और आलोक की उंगलियों के निशान होने ही चाहिए। हो सकता है किसी ने निशान साफ कर दिए हैं। और वो ग्लास जिसमें से शराब पी थी, उस पर निशान है? जी हाँ, उस गिलास पर उंगलियों के निशान हैं और शायद आलोक के ही होंगे। बोतल पर उंगलियों के निशान नहीं, मगर ग्लास पर है। कमाल है। जी हाँ, कमाल ही है। एसीपी साहब, मैं इस बोतल की शराब का टेस्ट करके देखता हूं। अगर इसमें कुछ मिलाया गया होगा तो हमें पता चल जाएगा। सर, हाँ सर, क्लैरियन होटल के रजिस्टर से पता चलता है कि 10 तारीख को आलोक मुंबई में था ही नहीं। वो इस होटल में ठहरा ही नहीं सर। अच्छा, लेकिन 10 तारीख को नलिनी तो होटल में गई थी किसी से मिलने के लिए। तो आलोक के अलावा वो कोई और आदमी होगा जो 10 तारीख को और कत्ल के दिन दोनों दिन होटल में मौजूद था। यस सर, ऐसे 2 लोग हैं सर। आइए। देखिए, किसी इज्जतदार आदमी को ऐसे सताना अच्छी बात नहीं है छोटे साहब। आप अंदर चलिए। आइए। सर, ये वो 2 लोग हैं जो 10 तारीख को और 24 तारीख को होटल क्लैरियन में थे। ये मिस्टर प्रशांत नासिक से और मिस्टर दीपक गोवा से सर। ये सब क्या है एसीपी साहब? हमें इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है? हमने कोई गुनाह किया है क्या इस होटल में ठहरकर? सर, मिस्टर प्रशांत सेल्स एग्जीक्यूटिव है। इनका हेड ऑफिस मुंबई में है सर। ये हर हफ्ते मुंबई आते हैं। ये हमेशा होटल क्लैरियन में ही ठहरते हैं। और सर, कत्ल की रात ये होटल में ही थे, आलोक के पास वाले कमरे में। और ये मिस्टर दीपक गोवा के रहने वाले, कैन सी फूड का बिजनेस है। ये अक्सर मुंबई आते हैं सर और कत्ल की रात होटल में ही थे। ये इनका कमरा आलोक के कमरे से 5वां था। देखिए सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं। और सर, उस दिन शाम ही को क्या बल्कि पूरी रात में अपने कमरे में था। सर देखिए, मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर। प्लीज इस सबसे मेरी रेपुटेशन कचरे में मिल जाएगी सर। दया सर, इन दोनों के कमरों की तलाशी का वारंट निकलवाओ। बस अभी अभी सारे टेस्ट खत्म करके उठाऊं एसीपी साहब। ग्लास पर जो उंगलियों के निशान हैं वो आलोक की ही उंगलियों के हैं। एसीपी साहब, फॉरेंसिक लैब में काम करते करते ऐसे ऐसे झटके लगते हैं ना कि पूछो मत। लगता है आपने बोतल की शराब चेक कर ली है डॉक्टर साहब। जी हाँ, और वहां भी कमाल हो गया। अच्छा, बोतल की शराब में कुछ नहीं मिलाया गया सर, मगर ये ग्लास की शराब में सेपिकोलोन मिलाया गया है। सेपिकोलोन? सेपिकोलोन? जी हाँ, ZAPICLON, सेपिकोलोन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव होता है जो नींद की गोलियों में मिलाया जाता है। अब मैं इस कॉटन पे थोड़ी सी शराब का सैंपल लेता हूं। और
और इस पर ये स्पेशल केमिकल डाल करके रंग बदल गया। इसका मतलब डेफिनेटली इस शराब में ज़ेपिकोलोन मिलाया गया है इसी के साथ। और जब इसे शराब में मिलाया गया होगा तो शराब का असर दुगना हो गया होगा और इसी असर की वजह से आलोक गहरी नींद सो गए, उसे कुछ पता ही नहीं चला। और एक बात, ज़ेपिकोलोन अपना असर 15 से 20 मिनट में दिखा देता है। बॉटल वाली शराब में कुछ नहीं था और ग्लास में नींद की दवाई, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वो बोतल नहीं जिसमें से आलोक ने शराब पी थी, बल्कि वो ऐसी ही दूसरी बोतल थी जिसमें नींद की दवाई ज़ेपिकोलोन मिलाई गई थी। और जैसे आलोक ने उसमें से 2-4 पेग पी लिए, वो लुढ़क गया और बोतल बदल दी गई। अभिजीत सर, फौरन जाके पता लगाओ आलोक के कमरे में शराब कौन लाया था। सर, साफ साफ बताओ, रम की बोतल कैसे लेके गए थे? ये बताओ तुम बोतल कहां से लेकर आए थे? हाँ साहब, मैं बताता हूँ। वो क्या था कि 7 बजे मिस्टर आलोक ने रम और सोडे का ऑर्डर दिया था, तो मैंने इस बेल बॉय को स्टोर में भेजा और कहा कि बोतलें रूम में पहुंचा दे। जब तुम बोतल लेकर आए तो उस पर सील थी, क्या वो अच्छी तरह से बंद थी? हाँ साहब, बोतल अच्छी तरह से बंद थी। और फिर मैंने एक गिलास, सोडा, बर्फ का बकेट लिया, सब कुछ ट्रॉली में डाला और फिर आलोक साहब के रूम में देकर आया। ये बताओ, स्टोर रूम से निकलने के बाद और आलोक साहब के कमरे तक पहुंचने के बीच में तुम कहीं गए थे? कहीं रुके थे? याद करके बताओ। हाँ साहब, मैं गया था रूम नंबर 101 में सोडा देने। बस 1 मिनट में वापस आया और फिर आलोक साहब के कमरे में ट्रे देने गया। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। नासिक पुलिस से फोन था सर। उन्होंने प्रशांत के दोस्तों से पूछताछ की, उसके घर में, ऑफिस में भी तलाशी ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उसका नलिनी से कोई संबंध था। अच्छा, और गोवा पुलिस से भी फैक्स आया है, उन्होंने दीपक की रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि दीपक का भी नलिनी से कोई संबंध नहीं था। मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक का चक्कर नलिनी के साथ जरूर होगा जो किसी को पता नहीं है। सर, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर इनकी नलिनी से जान पहचान होती, ऐसी बातें ज्यादा देर तक छिपती नहीं है सर। सर, हो सकता है खूनी कोई ऐसा आदमी है जिस पे हमारा शक गया ही नहीं अभी तक। हाँ, यस, हो सकता है, मगर कौन हो सकता है? नंबर 1, नलिनी किसी ऐसे आदमी को जानती थी जो इस शहर का नहीं था। नंबर 2, फिर भी वो आदमी आलोक के कमरे तक पहुंचता है, उसकी शराब बदलता है, नलिनी को आलोक के कमरे में बुलाता है। वो कोई ऐसा आदमी है जो आलोक को करीब से जानता है और यह भी जानता है कि आलोक जबरदस्त पीता है। मगर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यस, एक आदमी वहां मौजूद था उस दिन उस होटल में जो इस शहर का नहीं है और हमारा उस पर शक गया ही नहीं। माय गॉड, चलो जल्दी चलो। एक तो मेरी इतनी कस के पूछताछ की आपने और अब ये छान मारो, देखो कबर्ड देखो, ड्रॉर देखो, सब कुछ। ये पूरा सामान आप वही ब्रांड है जो आलोक के कमरे से मिला। इसमें कुछ मिला हुआ लगता है। जरूर डॉक्टर साहब के बता सकते कि ये क्या है। सर के लेटर्स नलिनी ने लिखे हैं उसके लिए। नलिनी के लेटर्स यहाँ कैसे आ गए? मुझे कुछ नहीं मालूम। मतलब मेरा शक सही निकला। कातिल न तो आलोक है, न दीपक, न प्रशांत। आप कातिल आलोक की कार कमरे तक लाया,
फिर उसने नलिनी को कमरे में बुलाया, मारा और फिर उसकी लाश को गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया। बड़ी हिम्मत का काम किया, और ये काम होटल में काम करने वाला ही कोई कर सकता है। देखिए ये एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा लोग ये हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? तलाशी ले रहे हैं। आप भी इसी कमरे में रहते हैं? हाँ, हम दोनों साथ में तो रहते हैं। तलाशी में? हम खूनी को ढूंढ रहे हैं। खूनी? हाँ, और यहाँ? हाँ, यूं समझ लो कि बस खूनी मिल ही गया। मारा है उसे। मैं मानता हूँ, मैंने मारा, गलती हो गई बस। क्यों मारा? मैं जब पहली बार मुंबई अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करने आया था, तो मेरी और नलिनी की पहली मुलाकात हुई। फिर मुझे यहाँ होटल क्लैरियन में नौकरी मिल गई और मैं दिल्ली से यहाँ चला आया। मेरी फैमिली दिल्ली में ही थी और मेरा और नलिनी का यहाँ मेलजोल बढ़ता गया। पहले तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, पर अभी कुछ हफ्तों से उसने मेरा जीना आराम कर दिया था। क्योंकि उसका भाई उसकी शादी के लिए जल्दी कर रहा था। उसने अपने भाई को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया था। वो डरती थी कि उसका भाई पता नहीं क्या कर बैठेगा, पर वो मेरे पीछे पड़ गई। वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, मैं अपने बच्चे को भूल जाऊं, वरना वो मेरी बीवी को मुंबई बुलाकर उसे सब कुछ बता देगी। मैं बुरी तरह फंस चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तब तुमने सोचा कि नलिनी को मार देना चाहिए, और जब आलोक होटल में आया तब तुमने सोचा कि आलोक को ही बलि का बकरा बना दिया जाए। नलिनी ने मुझे बताया कि वो उस दिन सुबह लगभग पकड़ी ही जा चुकी थी, क्योंकि होटल में उसके भाई ने उसे देख लिया था। फिर उसने भाई के सामने एक्टिंग की और उससे कहा कि वो मनचंदा से मिलने आई है, और फिर वो जाकर आलोक के साथ खड़ी हो गई और उससे बातें करने लगी। तुम जानते थे कि आलोक को शराब पीने की बुरी आदत है और शराब पीने के बाद उसकी क्या हालत होती है, इसलिए तुमने सोचा कि उसे फंसाना बड़ा आसान है। मैं पहले वो रम की बोतल लेके आया जो आलोक पिया करता था, फिर मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जब वो सो गया तो मैं उसके कमरे में घुस गया और नलिनी को भी वहां पर बुलवा लिया। ये आदमी कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये यहीं ठहरा हुआ है। ये आज ही सुबह दिल्ली से आया है और हमारे बारे में सब कुछ जानता है। रूम सर्विस, लॉन्ड्री। मुझे इस वक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखो, तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त के कपड़े ले लो, मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। क्या है? मैम कपड़े लाया हूँ। साहब सो रहे हैं, लाओ मुझे दे दो। महेश, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं? कब होगी हमारी शादी? बहुत जल्दी, पर उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम घूम जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ। घूम जाओ, पहले तुम घूम जाओ, अपनी आंखें बंद करो। महेश क्या है? हाँ, थोड़ा सब्र तो। हाँ, घूम जाओ, सब्र करो। महेश जल्दी बताओ ना क्या है? हाँ, बता रहा हूँ। तुमने उसे एस्ट्रे से मार डाला और फिर बाथरूम में जाकर तुमने अपने हाथ धोए, नलिनी का फोटो आलोक की सूटकेस में रखा और वो ब्रेसलेट जो वहां पर रखा था तुमने नलिनी को पहना दिया। मुझे मालूम था कि वो रात को पूना जा रहा है, इसलिए मैंने लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। मैंने सोचा कि जब तक पूना में उसे लाश मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वहां उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पीने के मामले में बदनाम है। वो फंस जाएगा और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। नलिनी के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।